नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। हम अगर हथेली को एक नज़र करते हैं तो देखिएगा हथेली का जो आकार हमें इस समय दिखाई दे रहा है, एक चौकोर किस्म की हथेली दिखाई दे रही है। आने वाले समय में मेहनती स्वभाव के व्यक्ति होंगे और मेहनत के दम पर, मेहनत के बल पर बहुत कुछ हासिल करने वाले जातक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप अगर हथेली को बिल्कुल एक पैनी नज़र से अगर देखते हैं तो ग्रहों की स्थिति में अगर आप देखें तो ग्रहों की स्थिति में जो हमारा मन का कारक होता है और जो हमारा चंद्रमा का क्षेत्र होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, वो चंद्रमा आपका गड़बड़ और रुष्ट अवस्था में दिखाई दे रहा है। और थोड़ा सा यहाँ पे अगर समझने की कोशिश करें, देखिए चंद्रमा जो होता है ना, ज्योतिष का भी और जीवन का भी सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। और चंद्रमा के बारे में हमारी ज्योतिष की जो पुस्तकें हैं वो कहती हैं चंद्रमा मनसो जायता, मतलब चंद्रमा मन का अधिपति है और जो मानव है उसका जो निर्माण हुआ है वो मन से ही हुआ है। जो मन का अवयव है वो मानव है और मन का ही पार्ट मानव को माना जाता है। इसीलिए दोस्तों, मानव के जीवन में इस चंद्रमा की बड़ी भूमिका और बड़ा रोल पाया जाता है। चंद्रमा इतना महत्वपूर्ण है, आप ये समझ लीजिए कि आपके शरीर में 70% जल है और पृथ्वी पर 2/3 जो पानी है। चंद्रमा इन सब को प्रभावित करता है। यानी अगर हम सरल भाषा में कहें तो आपके शरीर में, आपके जीवन में 70% मामलों पर चंद्रमा का अधिकार है और चंद्रमा 70% जीवन को बदलने की ताकत रखता है। लेकिन जब चंद्रमा गड़बड़ हो जाए, निगेटिव अवस्था में आ जाए, तो व्यक्ति का मन ज़्यादातर गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी से ये ग्रस्त करता है। कभी कभी लोग देखे होंगे आपने, भावुक ज़्यादा हो जाते हैं, बात बात पर ऐसे लोगों का आंखों में आंसू बह जाते हैं या इमोशनली बहुत परेशान हो जाते हैं। और चंद्रमा के कमज़ोर होने से सबसे बड़ा असर पड़ता है कि मन अच्छा नहीं रह सकता है। और मन से जुड़ा होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसीलिए अगर मन सही नहीं होगा तो पेट भी सही नहीं रहेगा। और चंद्रमा नेगेटिव हो तो व्यक्ति को माँ का भी सुख कम मिलता है और चंद्रमा खराब होने से नींद आने में भी दिक्कत होती है। और जब हमारा मन सही नहीं रहता है तो किसी काम पर हमारा मन लगता नहीं है। जब मन सही नहीं रहता है तो जो हमारे अपने होते हैं, जो हमारे रिलेटिव होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, जो हमारे बाल बच्चे, माँ बाप सब होते हैं ना, उनसे भी हमारा रिश्ता उस तरह का मिठास पूर्वक नहीं रहता है और जीवन में जो है सब उथल पुथल सी रहती है। इसीलिए अगर आपको अपना मन दृढ़ करना है, अपने जीवन को सही करना है, तो सबसे पहले अपने मन के मालिक चंद्रमा पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात देखिएगा आप यहाँ पे, आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है वो सीधी आकर जो है चंद्रमा पे ही मिल रही है और चंद्रमा खराब स्थिति में है, नेगेटिव स्थिति में है। ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति को चिंतातुर ज़्यादा बढ़ाता है और अस्थिरता लेता है। व्यक्ति का जो मन है ना वो अस्थायी नहीं रह सकता है। चाहे आप कितना ही कह दो बिल्कुल अच्छा है, अस्थायी है, लेकिन कुछ न कुछ व्यक्ति का मन गड़बड़ रहता ही रहता है। या तो चिंताएं बहुत ज़्यादा रहता है, या इमोशनली व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, या व्यक्ति का किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, भटकता ज़्यादा है, या मन व्यक्ति का अस्थायी हो जाता है। लेकिन अगर मस्तिष्क की रेखा इसी तरह आ जाए और चंद्रमा गड़बड़ हो जाए तो व्यक्ति को उपाय जरूर करने चाहिए। दूसरी स्थिति क्या बन रही हथेली में, वैसे तो लोग उंगलियों का, हथेली का पूरा विश्लेषण करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है
जब विश्लेषण करना है तो वर्तमान की स्थितियों का करना भी बहुत ज़रूरी है। आपकी जो करियर की रेखा है ना, जिसे भाग्य की रेखा कहते हैं ना, इस तरह से जाती हुई दिख रही है, लेकिन यहाँ पे जाते ही ये धूमिल पड़ गई है, रुक सी गई है। और देखिएगा जब भी हमारी मस्तिष्क की रेखा पर हमारे भाग्य रेखा एकाएक रुक जाए और चंद्रमा भी गड़बड़ हो जाए और मस्तिष्क रेखा चंद्रमा पर आ जाए, ये हमारी करियर की रेखा होती है, धन की रेखा होती है, बहुत कुछ दिखाती है ये रेखा। अगर एकाएक निर्णय लेने वाली रेखा जो डिसीजन लेती है हमारे जीवन में उस पर रुक जाए तो व्यक्ति जो है किसी कारणवश या जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय ले लेता है जिससे वो स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर देता है। ये निश्चित है। आप अगर कोई अपना निर्णय लेते हैं तो बड़े सोच समझकर आपको लेना चाहिए। वैसे अगर देखो यहाँ से कोई ऐसी रेखाएं आके इस तरह से जो है रेखाओं को काटे, देखिए ये कहीं पे भी किसी उम्र में आ रही है, इससे मतलब नहीं है जीवन रेखा देख के मत कहिए। ये रेखाएं गौण रेखाएं होती हैं और ये जब आपका राहु का समय चल रहा होता है तब निकलती हैं। वर्तमान समय में हथेली के अनुसार राहु रेखाएं जो है आपकी जीवन की रेखा को काट रही हैं। यदि राहु रेखा जीवन की रेखा को काटती है तो राहु को नेगेटिव करती है ये। और सबसे पहली मुश्किल ये होती है कि जीवन में किसी न किसी रूप में, चाहे थोड़ी रूप में हो, चाहे ज़्यादा रूप में हो, चाहे कम रूप में हो, कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलें देती हैं। और किसको लेके? करियर की रेखा को काट रही है, मैं जो है पैसे की रेखा को काट रही है, तो रुपये पैसे को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। मस्तिष्क रेखा को काटती हैं ये रेखाएं तो निश्चित रूप से व्यक्ति को चिंता का भाव देती है, चिंतातुर स्वभाव बनाती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर हृदय रेखा को भी काट ले और मंगल से निकले तो दाम्पत्य जीवन में या तो विवाह बड़ा देर से होता है, व्यक्ति का अड़चनें हमेशा आती रहती है, या तो अगर विवाह है तो शुक्र भी अगर इस तरह से दोषयुक्त रहे तो दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। चाहे किसी रूप में करे, थोड़ा करे ज़्यादा करे, पर वो सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है, चाहे अपने कारण, चाहे जीवन साथी के कारण, चाहे स्वास्थ्य के कारण, चाहे किसी न किसी रूप में दाम्पत्य जीवन का उस तरह से जो है सुख नहीं प्राप्त हो पाता है, या रिश्तों में जो है खटास बनी रहती है। अगर आपकी हथेली में ये चीज़ें जो बता रही हैं वो घटनाएं घट रही हैं, चाहे छोटे रूप में हो चाहे बड़े रूप में हो, तो 36वें साल से वो घटनाएं हैं, वो संबंध है आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन 35वें वर्ष तक किसी न किसी रूप में, चाहे थोड़े रूप में रहे, थोड़े ज़्यादा रूप में रहे, इस मामले में संघर्ष बना रहेगा। लेकिन 36वें वर्ष से परिस्थितियां आपके अंडर में आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय न ले। यदि आप जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं तो कर्जे के भंवर में भी आप डूब जाएंगे और मानसिक परेशानी से भी आप त्रस्त हो जाएंगे और खुद के विकास को अवरुद्ध कर लेंगे। वैसे आपकी हथेली में कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप अपने अंगूठे को देखते हैं तो अंगूठे के बीच में जो है एक सुंदर यव का चिन्ह बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो आपकी सौभाग्यशालीता को बता रहा है। व्यक्ति बहुत सौभाग्यशाली होंगे। दूसरी बात, भावुक किस्म के भी होंगे। तीसरी बात, आपको अपने जीवन काल में अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त होगा। किसी कारणवश यदि नहीं हो सका तो आपको पैतृक संपत्ति का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा, या किसी के सहयोग से आपको घर का सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन थोड़ी सी सावधानी रखनी जरूरी है।
सर्दी है, खांसी है, नज़ला है, जुखाम है, या पेट संबंधी थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम है, कभी कभार बनी रह सकती है, इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। दूसरी बात कहें, शुक्र का पर्वत आपका पुष्ट तो है, बहुत सुंदर है, आप भी बहुत सुंदर होंगे, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान निश्चित रूप से होगा। नई चीज़ों के प्रति रुझान ये बता रहा है, और परिवार की तरफ से सपोर्ट बहुत अच्छा आपको मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और सजने संवरने का, अपने को मेंटेन रखने का कहीं ना कहीं जो है आपको शौक बना रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं जो शुक्र को दोषयुक्त बनाती हुई दिखाई दे रही है। जब शुक्र क्षेत्र पे इस तरह की रेखाएं आती हैं तो देखिएगा ये व्यक्ति को मानसिक परेशानी देती है। मानसिक परेशानी देने के साथ साथ कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी तो देती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी व्यक्ति को अभाव की स्थिति भी देती हैं, अभाव की स्थिति भी देती हैं। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसको हम मिटा देते हैं। आपका अगर हम निम्न मंगल देखें, निम्न मंगल आपका थोड़ा सा गहरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल में हल्के रूप से थोड़ा सा जो है कमजोरी यहाँ पे रह सकती है। दूसरी बात, आपकी जीवन की रेखा देखें तो जीवन की रेखा सीधा जो है केतु पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। जीवन में उतार चढ़ाव ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा रहता है और अस्थिरता बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए जीवन में विकास तो होगा लेकिन अस्थिरता जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। वहीं आपका बृहस्पति अगर वर्तमान समय में देखें तो आचार्य बृहस्पति जी आपकी हथेली में साधारण भाव में बैठे हुए हैं। इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देती हुई, सामान्य व्यक्तित्व देती हुई यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा। यश प्राप्ति के लिए मन में सदा झुकाव रह सकता है। स्वतंत्रता और नेतृत्व की यहाँ पे चाह बनी रहेगी। हृदय रेखा देखें, वर्तमान समय में हृदय रेखा बृहस्पति से युक्ति बनाती हुई दिखाई दे रही है। और जब भी हृदय रेखा बृहस्पति से युक्ति बनाती है तो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है। और ज़्यादातर मामलों में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का भी होता है। यहाँ पे अगर उंगलियाँ देखें, आपकी रिंग फिंगर अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और रिंग फिंगर अगर इस तरह से लंबी होता है तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है। और हिम्मती स्वभाव के साथ साथ जो है रिस्क लेने की क्षमता में भी ये असर डालती है। शनि पर्व थोड़ा बेवजह की चिंताएं देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन सूर्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और जब सूर्य कमज़ोर होता है तो व्यक्ति का कोई भी काम ढंग से नहीं बन पाता है। व्यक्ति की मेहनत का, व्यक्ति के परिश्रम का जिस तरह से पूरा श्रेय मिलना चाहिए, पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, उस तरह से व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। और चाहे नौकरी कर रहे हों, चाहे आप व्यापार कर रहे हों, उस तरह से विस्तार नहीं मिल पाता है जिस तरह से विस्तार मिलना चाहिए। लेकिन आने वाले 36वें वर्ष से अगर देखा जाए तो बहुत सुंदर विस्तार की जगह विस्तार है, नाम की जगह नाम है। और जो पारिवारिक सुख है, दाम्पत्य जीवन का सुख है, वैवाहिक सुख है और भोग विलास का सुख है, वो आपको अच्छे रूप में मिलना शुरू हो जाएगा। और जो मानसिक परेशानी, संघर्ष जो चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो जीवन में थोड़ी सी अस्थिरता दिखाई दे रही है, वो धीरे धीरे 36वें वर्ष से कम होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन फिर 48वें वर्ष में थोड़ा सा राहु का असर दोबारा से यहाँ पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उस समय भी आपको थोड़ा सा संभल कर रहना बहुत ज़रूरी है, 48 से 54वें वर्ष के बीच में। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे और दिखाई दे रही है, आपका अगर बुध की उंगली देखें तो सूर्य उंगली के पहले पौरवे तक पहुँचती हुई नज़र आ रही है और मुड़ भी रही है। धन के प्रति जो है यहाँ पे मन में जो है
एक आवश्यकता दिखाई पड़ रही है। वहीं अगर हम आपका बुध देखें तो बुध अभी ठीक अवस्था में है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ अवस्था में नहीं है, अनुकूल अवस्था में है। योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाला व्यक्तित्व तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वाणी की शक्ति भी धीरे धीरे जो है इम्प्रूव यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है और व्यापारिक कार्यों में ही आपको सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन आप सरकारी क्षेत्र के लिए या सरकारी कार्यों के लिए कोशिश करें तो सूर्य मजबूत होने पे, चंद्रमा मजबूत होने पे इसकी भी प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। मंगल यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा उठा हुआ दिखाई दे रहा है। गुस्सैल स्वभाव रह सकता है, चिड़चिड़ा स्वभाव रह सकता है, थोड़ा सा जो है सब्र रखने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर देखें एक रेखा इस तरह से आके एक त्रिभुज बनाती हुई दिख रही है। 36वें वर्ष या 40वें वर्ष में अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में आपका शुक्र और आपका चंद्रमा थोड़ा कमज़ोर स्थिति में है। यही आपके जीवन काल में परेशानियां दे रही हैं। इन ग्रहों को अगर आप ठीक करते हैं तो आपका जीवन बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही सरल गुजरने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।